हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो चुका है, 9 बजे के आसपास का टाइम है और मॉर्निंग का रूटीन मैंने पूरा शूट किया, किचन का पूरा काम ख़त्म किया है और इसके बाद फिर मैं लग गई कामों में। तो सबसे पहले आज ना बच्चों का जो रूम है ना, थोड़ा सा मुझे साफ़ सफाई करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक बच्चों का जो रैक है और साथ ही साथ ना इससे मुझे कुछ कपड़े भी निकालने हैं जो मतलब ठंडी के कपड़े रखे हुए हैं, पहने नहीं जाते हैं। कभी कभार कहीं गए तभी तो बहुत सारे इसमें ना कपड़े सूख गए हैं, तो थोड़ा सा ना रैक बच्चों की साफ़ करती हूँ। साथ ही साथ इसके जो पेपर डले हुए हैं ना, इनके पेपर भी मुझे साफ़ करना है। तो सबसे इन दो सेक्शन में ना न्यूज़पेपर डले रहते हैं, तो उसको तो मैंने हटा दूंगी और साफ़ करके दूसरा न्यूज़पेपर डाल दूंगी। साथ ही साथ इसमें ये जो डोरेमोन के पेपर डले हुए हैं, ख़राब नहीं है और इनको अच्छे से ना कपड़े से साफ़ कर दो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद ना बढ़िया से एक कपड़ा लेके जहाँ जहाँ धूल मिट्टी थोड़ी बहुत जाले साले जो भी दिख रहे हैं ना, इनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इस रैक में ना बहुत दिनों से पेपर चेंज नहीं हुआ और साथ ही साथ ना साफ़ भी नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। तो चलिए अच्छे से कर देती हूँ क्योंकि डेली साफ़ सफाई होती रहती है, मगर रैक की तो डेली साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। कपड़े रखे रहते हैं, बहुत सारा सामान रैक में, इसीलिए तो आज इसका ना मैं थोड़ा सा टाइम निकाली हूँ। तो पहले तो अच्छे से मैंने पूरा रैक कपड़े से साफ़ कर दिया है। इसके बाद ना पेपर इसमें मैं डाल देती हूँ हाँ, और ऊपर के दो मैंने साफ़ ही कर दिए हैं। मैं बहुत बार सोचती हूँ ना कि इसके लिए दो और मतलब पेपर लेके आऊँ, ये डोरेमोन वाले अच्छे लगते हैं और इनको ना बार बार चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, पर ऐसा ना हो ही नहीं पा रहा है। और जब जब भी जाती हूँ ना मार्केट तो मैं भूल जाती हूँ, ध्यान ही नहीं आता। इसके बाद सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है तो फटाफट से ना इसकी सारी बुक्स निकाल कर अच्छे से छांटना है। इसमें बहुत सारे फालतू के पेपर पड़े हुए हैं, वो निकाल कर रखना है। साथ ही साथ न्यूज़पेपर इसमें कुछ रखे हुए हैं, तो न्यूज़पेपर यहाँ से हटाकर टेबल में जहाँ इकट्ठा रखे रहते हैं वहाँ न्यूज़पेपर जाके सारे रखना है। साथ ही साथ इसकी अच्छे से ना क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो चलिए इसके सारी बुक्स बच्चों के मैंने निकाल ही लिए हैं और वैसे बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। थोड़े टाइम के बाद ना ये रैक एकदम से बुक से भर जाएगी क्योंकि पुरानी बुक्स यहाँ रख जाएंगी और जो नई वाली बुक्स आएंगी तो टेबल में हो जाएंगी। तो बस एक कल से एक का पेपर स्टार्ट होने वाला है, एक से थोड़े दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। आजकल ना बहुत जल्दी पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो मोस्टली ना पेपर मार्च लास्ट या अप्रैल में ही होते थे और आज जो तो बस फरवरी का मंथ जहाँ स्टार्ट हुआ नहीं कि बच्चों के पेपर स्टार्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे ना ये टाइम ना और जल्दी बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन में लगता है कि जनवरी में ही बच्चों के पेपर स्टार्ट होने लगेंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। तो चलिए, तो बस अलग अलग जैसे कि पढ़ाई का टाइमिंग और पढ़ाई जैसे बढ़ती जा रही है ना, वैसे तरीके भी चेंज होते जा रहे हैं। तो ये तो बच्चों के मतलब स्कूल वाले के ऊपर होता है और बस फरवरी में पेपर होंगे और फिर बच्चों के ना स्कूल भी लगने लगेंगी। कुछ बच्चों के पेपर चलेंगे, कुछ के स्कूल लगने लगेगी, अलग अलग है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर चलिए, सब अलग अलग टाइम का एक अपना ही तरीका होता है चलाने का। और बस इसके बाद ना मैंने रैक अच्छे से क्लीन किया, पूरे बुक्स अच्छे से सेट किया। साथ ही साथ जो कपड़े मुझे यहाँ से हटाने थे उन कपड़ों को मैंने छांट भी लिया है। और इसके बाद ना जो तीनों टोकरी रखी रहती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़रूरत की रखी हैं, जो सामने ही रखी हो तो सही रहता है। इसके बाद ना बच्चों के कपड़े उपड़े मैंने थोड़े से सही किए हैं और 15-20 दिन के बाद ना यहाँ से मैं कोशिश करूँगी ना और एक बार जो ठंडी वाले कपड़े हैं छांट दूँगी क्योंकि अभी भी मौसम ना ठीक है। अब बहुत मोटे कपड़े पहनने वाला ठंडी नहीं है, बस पतले पतले स्वेटर से हो, इनर हो, उतना ही सही है। इसके बाद इतने मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, इनको मैं रख के आऊँगी बेडरूम के अलमारी में और इसके बाद जब सारे कपड़े इकट्ठा हो जाएंगे तब फिर मैं बेड में सेट कर देती हूँ ठंडे वाले। और एक बार मैं आप लोगों को रैक यहाँ पास पूरा दिखाती हूँ और साफ़ सफाई हो गई, अच्छे से सेट हो गया ना तो अच्छी लगने लगी है। इसके बाद बारी आती है बच्चों के थोड़ा सा स्टडी टेबल को साफ़ करने की। तो टेबल को तो डेली मैं बुक्स ठीक ठाक से कर देती हूँ। साथ ही यहाँ पास बच्चों की पेन ऑन रखी रहती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। धूल तो चलो ठीक है, पेंसिल वेंसिल के छीलन ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो भी मैंने साफ़ किया है। साथ ही साथ ना पेन के जितने भी कवर हैं ना, ये सारे रखे हुए हैं और इनके बाकी का तो मतलब फेंकते ही नहीं बच्चे, सारी चीज़ें रखते रहते हैं।
तो इसमें से जो कुछ चीज़ें मैं भी फेंक दूँगी, कुछ चीज़ें नहीं रखी रहेंगी, सब छाँट के और साफ़ सुथरा करके सारी चीज़ों को अच्छे से ना अरेंज करने वाली हूँ। यहाँ पास ना बैटरी बहुत सारी हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें का यूज होती हैं। तो इसीलिए और फिर जल्दी जल्दी में ना फिर मार्केट भागना पड़ता है, कम से कम घर में कोई चीज़ रखी रहती है तो जल्दी से ना मार्केट जाना नहीं पड़ता है। इसके बाद ना सारी चीज़ों को जो मुझे अलग करने थे सारी अलग कर दिए हैं, और फटाक से यहाँ पास मैं इसके ना पेपर को अच्छे से साफ़ करके पूरा, और इसी में एक न्यूज़पेपर डालकर फिर से ना सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, और साफ़ सुथरी जगह अच्छी भी लगती है। जैसे कि देख ही सकते कितना सामान इसमें फैला हुआ था, अब सही हो गया है। इसके बाद बारी आती है ये जो रैक है ना प्लास्टिक की, इसको भी मैं इसमें बैटरी वैटरी जो थी ना सारी इसी में रख देती हूँ। इस पे ना इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये पूरे रैक में कि अगर घर में कोई सामान नहीं मिलता तो रैक में जाके देखो तो आपको पक्का मिलेगा। इसमें बहुत मल्टीपर्पज़ मतलब हर सभी चीज़ के लिए यूज आ रही है। आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत सारा सामान इसमें भरा हुआ है। इसके बाद बारी आती है थोड़ा सा ना ये एरिया सेट करने की, तो सारी चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ। और एक बात भी होती है ना कि अगर मैं कोई भी चीज़ घर इधर से ना सामान उधर ना रखूँ तो जहाँ जो चीज़ रखी है ना वहाँ से कोई भी इधर उधर नहीं करने वाला, तो मतलब पूरा सेट हमें ही करना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हर घर की ये बात होगी ना कि अगर कोई भी चीज़ आपने जहाँ रख दिया है वहाँ से तो वो हटेगी नहीं जब तक एक हाउस वाइफ उस चीज़ काम को नहीं करेगी। और चलिए यहाँ का पूरा सामान मैंने सेट कर दिया, साथ ही साथ ना वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन करना है। और इसके बाद बारी आती है जो आप लोग बैग देख रहे हैं जॉकी का ना, इसमें मैंने सारे पेपर वेपर्स जो ख़राब थे वो मैं छांट रही थी ना, तो एक बैग में रख ली हूँ और उसी बैग में मैं सारा कचरा भरती जा रही थी, क्योंकि यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है कि फिर झाड़ू लगाओ तो खुद का ही काम बढ़ जाता है। जब आप घर से कोई भी सामान निकालते हैं छांटते हैं ना, तो एक पॉलीथीन रख लो, उसी में सारी चीज़ों को ना रखते जाओ पूरे कचरे को, तो अपने ही लिए ईजी होता है साफ़ सुथरा करने के लिए। तो ये बैग ना मेरा फुल हो गया, सभी दवाइयों की पर्ची हो गई, जो दवाइयाँ ख़राब एक्सपायरी डेट हो गई थी, साथ ही जो बच्चों के रूम से पेपर निकले हैं वो पूरा मैंने छांट के रख दिया है। इसके बाद ना बारी आती है फटाफट से ना, अभी बच्चों का रूम मैंने पूरा छांट छूट दिया है, और साथ ही साथ ना जो मुझे दवाइयाँ एक्स्ट्रा थी, कुछ पेपर ऊपर इधर उधर से निकाले थे, वो भी काम ख़त्म हो गया है। अब बारी आती है फटाफट से पूरे घर की बिस्तरों को साफ़ करने की। तो बच्चों का रूम कंप्लीट किया, इसके बाद आते हैं हॉल में। तो ये बेडशीट को मैंने उल्टा बिछा दिया है, बस ये 2-4 दिन और बिछी रहेगी, इसके बाद इसकी धुलाई हो जाएगी, क्योंकि डबल बेडशीट है ना तो आधी अंदर से साइड हो जाती है, तो इसको ना 2 बार आप पलटा दो तो सही रहता है। इसके बाद बारी आती है ये जो टेबल क्लॉथ है, इसको भी झाड़ के ना अच्छे से डाल देती हूँ। अभी फ़िलहाल यही डले रहेगी, और अभी मैंने कुछ टाइम पहले इसको लेके आई थी ना, पर बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर ना मुझे बहुत प्यारा लगा, और टेबल में डालने के बाद ना इसका जो है ना और भी अच्छा लगता है। तो चलिए इसको मैंने झाड़ के वैसे बिछा दिया है, और सारी चीज़ें ना फटाफट से फिर से मैं अरेंज कर देती हूँ। तो पानी का बोतल हो गया है, आज का जो न्यूज़पेपर होता है आज या 2 दिन का रखा रहता है, ऊपर साथ में शॉर्ट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें ना इसी टेबल में रखी रहती हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें जो सामने दिख जाएं। और बस यहाँ पास टेबल हो गई है सेट, बिस्तर भी हो गया है साफ़ सुथरा, और अब फटाफट से चलते हैं बाकी के जो घर के काम हैं कंप्लीट करने के लिए। पता नहीं आज क्यों वीडियो रुक रुक के ना चल रही है, जैसे कि वीडियो जब चेंज होती है ना तो थोड़ा सा रुक जाती है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए। पर चलिए पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अगर ऐसा ही होगा तो फिर कुछ किया जाएगा। इसके बाद बारी आती है किचन में। तो ये थोड़ा सा ना साउथ सुबह सुबह बाहर गए हुए थे, जो भी किचन के सारी सब्जी भाजी ख़त्म थी तो मैंने बोल दिया था लाने के लिए। तो यहाँ पास टमाटर हो गई, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती, प्याज जो फ़िलहाल मेरे घर में नहीं था, अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी। तो फटाफट से यहाँ पर सब्ज़ी मैं छाँट लेती हूँ। और रही नाश्ते की बात, नाश्ता बन गया था, अभी किसी ने किया नहीं है, इन्होंने नहीं किया है।
और बस पहले घर का काम कंप्लीट करती हूँ। जैसे मैं नाश्ते की तैयारी कंप्लीट सुबह ही कर लेती हूँ कि बस सिर्फ रह जाती है रोटियाँ या पराठे बनाने के लिए, जब कोई खाने वाला होता है तब बना देती हूँ तो सही रहता है। इसके बाद ना सारी सब्जियों को तो मैंने निकाल लिया, धनिया पत्ती अच्छे से छाँट के रख दी। अब बारी आती है पूरे घर में ना झाड़ू निकालने की। तो कचरा यहाँ का देख सकती है, कचरा अभी मैंने पूरा फिर से छांटा है, बाकी का तो एक बैग में मैंने भर ही लिया था। और यहाँ पास ना साथ ही साथ ना टेबल के नीचे बहुत सारे कचरे पड़े हुए थे। बच्चों के बैग से मैंने सारा कचरा निकाला है। बैग में ना पेपर जो इनके टेस्ट के पेपर होते हैं ना, ये सारा भर के रखे हुए थे, जो मैंने बैग से ना निकाल कर फेंक दिया है, क्योंकि फालतू का पेपर रखे रहने से कोई मतलब है नहीं। और इसके बाद अब बारी आती है फटाफट से ना झाड़ू निकालने की। तो एक बार तो मैंने पूरा साफ़ कर लिया है ताकि जो बड़ा बड़ा कचरा है ना सब पूरा साइड में हो जाए। अब बारी आती है ये सारी चीज़ों को हटाकर, तकरीबन 10 दिन या 15 दिन के बीच में ये सारी चीज़ों को हटाकर मैं साफ़ करती हूँ। पहले तो मुझे टेबल भी हटाना था, मगर टेबल में इतनी सारी चीज़ें भरी हुई है, बुक्स वुक्स, तो थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने टेबल तो छोड़ दिया। बस टेबल के पीछे ना झाड़ू डालकर जितना अच्छे से बन गया उतना मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया है। साथ ही साथ जो मूढ़े रखे हुए हैं इनको भी अच्छे से मैंने झाड़ लिया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इनकी झड़ाई होती है ना तो धूल मिट्टी जम ही जाती है। इसके बाद झाड़ू निकाला। अब बारी आती है पूरे घर में ना फटाफट से डस्टिंग करने की। तो फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर लगाते हैं पोछा। वैसे बेडरूम इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, मैंने झाड़ू निकाल लिया था और इस मैट मैंने डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पोछा मुझे लगता है निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम ये रूम यूज होता है, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता। 2 से 3 दिन में अगर इस रूम में पोछा लगाया जाए तो भी साफ़ सुथरा ही रहता है। तो चलिए फटाफट से ना मैंने डस्टिंग किया। साथ ही साथ ना बच्चों ने पता नहीं मतलब इसमें किसी ने हाथ ऐसे लगा दिया था ना, पूरा ग्लास गंदा होके रखा था। तो थोड़ा सा पहले मैंने गीले जो कपड़े से साफ़ किया, इसके बाद ना न्यूज़पेपर से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। बहुत प्यारा साफ़ हो जाता है। पेपर से हल्के हाथों से साफ़ करना है, क्योंकि ये अलमारी का ग्लास इतना पतला है कि अगर तेज़ से कर देंगे ना तो ये टूट ही जाएगा। इसके बाद बारी आती है इधर की, तो इस पर मैंने भी ये वाला जो ग्लास है ना इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने पानी छिड़क दिया। इसके बाद एक न्यूज़पेपर से अच्छे से पूरे में साफ़ कर दिया है। और फिर इसके बाद दूसरा न्यूज़पेपर लेके हल्के हाथों से मैंने इसको 1 मिनट के लिए रफ़ कर दिया, बहुत हल्के हाथों से, और बहुत अच्छे से शीशा साफ़ होता है न्यूज़पेपर से ना। आप लोग भी चेक करके ज़रूर देखिएगा। चलिए, इधर का तो काम होता है ये वाला ख़त्म। और इसके बाद बारी आती है, एक बिस्तर तो मैंने पहले ठीक कर दिया। अभी एक ये बैठे हुए थे ना तो अभी उठ गए हैं, तो फटाफट से ना सारे कंबल वम्बल मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पास ना जैसे पता है कि मोटे वाले कंबल तो मैंने रख दिए थे, मगर अब हल्की हल्की ठंड अभी है, तो अभी तो मतलब थोड़े बहुत कंबल की ज़रूरत तो अभी फरवरी में रहेगी ही रहेगी। चलिए, ये वाला भी मेरा काम होता है ख़त्म। और बस जल्दी जल्दी से ना सारा कोशिश थी कि ना फटाफट से पूरा काम निपटा लूँ। और इसके जो न्यूज़पेपर ना मैंने थोड़े दिन पहले ही चेंज किए थे, पर पता नहीं क्यों इसके ना न्यूज़पेपर इस बार फट गए, ख़राब हो गए थे। तो इसमें मैं अब थोड़ा सा ना मोटे तकरीबन 2 न्यूज़पेपर को ना फोल्ड करके इसमें मैं डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा सा मोटा न्यूज़पेपर रहेगा ना तो इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और सही भी रहेगा। तो यहाँ पास ग्लास और कटोरी के जो पेपर ख़राब हो गए तो उनको मैंने फटाफट से ना चेंज कर दिया। फिर से कटोरी और ग्लास वैसे मैंने फटाफट से अरेंज कर दिया है। तो चलिए, लास्ट में रह जाता है ये जो मनी प्लांट है खिड़की में ना, इनमें पानी नहीं दे पाती हूँ। वैसे तो बाकी पौधों में मैं पानी डाल देती हूँ, जैसे पाइप वाइप बाहर धुलाई किया, मगर ये वाले ना मनी प्लांट रह जाते हैं, तो इनमें फटाफट से ना पानी डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से होने लगे हैं और एक खिड़की में ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। किचन से ना खासकर बहुत प्यारा अच्छा लगता है किचन से ना। रबड़ प्लांट है, उसमें भी मैं थोड़ा सा ना पानी दे ही देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, तकरीबन 11 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और घर का पूरा काम हो चुका है कंप्लीट। और बस कुछ वीडियो मैंने शूट किया, कुछ जल्दी जल्दी भी नहीं हो पाया, तो बस इस ब्लॉग को ना यहीं पास मैं ख़त्म करूँगी। पूरा काम हो चुका है, सिर्फ रह गए हैं कपड़े, आज मैंने नहीं लगाए।
तो मैं सोच रही हूँ ना शाम को फुर्सत से साफ़ कर लूँगी। अगर नहीं हो पाया तो फिर कल सुबह सुबह जल्दी लगा दूँगी। और अभी फ़िलहाल पूरा काम होता है ख़त्म, चलते हैं नहाने के लिए, इसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाएगा। और बस आप लोगों से बोलना है कि आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करें और साथ ही साथ ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग न्यू पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और जो लोग पहले से देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और बस बने रहिए चैनल के साथ। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, अच्छे से वीडियो के साथ। तो आप लोग ना कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर, ये मतलब कुछ भी नहीं लगता आप लोग लाइक और कमेंट करने से, तो प्लीज़ ज़रूर किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बनी रही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।